आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास सिक्स्थ की वर्कशीट नंबर 10 और सब्जेक्ट क्या है सोशल साइंस। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है व्हाट डू डेट्स मीन। मतलब कि डेट्स का क्या मतलब होता है, हम डेट्स क्यों लिखते हैं अपनी कॉपीज़ में। कभी सोचा है ऐसे कि डेट का क्या मतलब होता होगा, क्या हमें बता रहा है डेट ये। तो लेट्स सी क्या डेट का क्या मतलब होता है। तो डेट का मतलब हम इस पूरी वर्कशीट से समझेंगे। सबसे पहले एक्टिविटी देखते हैं। एग्जाम्पल है कि इफ़ अ पर्सन वॉज बोर्न 11 ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर बर्थ ईयर सॉरी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि अगर एक इंसान है जो 11 ईयर्स एगो मतलब 11 ईयर्स पहले पैदा हुआ है, ठीक है, 11 ईयर्स पहले पैदा हुआ है, तो बताओ आज का जो साल चल रहा है, अब का जो इस साल में ये जो साल चल रहा है, इसमें अगर हमें कैसे निकालना है, इफ़ अ पर्सन इज़ बोर्न 11 ईयर्स, अभी का उसका साल निकालना है, उसका ईयर निकालना है हमें। तो वो क्या कह रहा है कि मैं अभी का मैंने लगाया है ना, तो मैं 11 ईयर्स पहले पैदा हुआ हूँ, तो मेरा साल बताओ। तो हम क्या करेंगे, सिंपल 2021 जो प्रेजेंट ईयर है उसमें से हम माइनस करेंगे जितने ईयर्स वो बता रहा है, मींस 11 ईयर्स, और जो माइनस करके हमारे पास आएगा 2010 ईयर वो हमारा क्या होगा, बर्थ ईयर होगा उसका। ठीक है, जैसे कि इफ़ अ पर्सन वॉज बोर्न 500 ईयर्स एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज एंड हर बर्थ ईयर। ठीक है, तो अगर आज 2021 है, तो आज की प्रेजेंट ईयर से वो 500 साल पहले पैदा हुआ है। तो हम कैसे निकालेंगे, हम क्या करेंगे, 2021 में से माइनस करेंगे 500, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 1005। तो वो कब पैदा हुआ, 1521 ईयर में पैदा हुआ है। तो हम यहाँ पर कैसे करेंगे, देखो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में हमें थोड़ा थोड़ा है लेकिन फिलिंग द ब्लैंक्स की तरह है कि 2021 प्रेजेंट ईयर है, बताओ हमें माइनस कितनी कौन सी ईयर करनी पड़ेगी, 500। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 500 इक्वल्स टू में क्या आएगा, 1521। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल में हमें और क्या बोला गया है, नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन वॉज बोर्न 3000 ईयर एगो फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज हर प्रेजेंट बर्थ ईयर। तो हमें क्या पता है, प्रेजेंट ईयर क्या है 2021, और बता कितना दिया है 3000 ईयर्स एगो। क्या ये माइनस हो सकता है, नहीं हो सकता, बिकॉज दिस नंबर इज़ ग्रेटर देन दिस, है ना। ये 3000 इज़ ग्रेटर देन 2021, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है माइनस करना। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इन सच सिचुएशन वी हैव टू सिंपली राइट बिफोर मीन्स BP बिफोर प्रेजेंट विद ईयर। ठीक है, जैसे कि अगर मेरे को इधर आंसर देना होगा तो मैं कैसे दूंगी, 3000 बिफोर प्रेजेंट ईयर, 3000 बिफोर प्रेजेंट ईयर, क्योंकि हम माइनस करके नहीं बता सकते हैं ऐसे उनका ईयर, तो हम बस ऐसे ही लिख देंगे 3000 बिफोर प्रेजेंट ईयर। हैंस इन द अबव सिचुएशन हिज एंड हर बर्थ ईयर इज़ दिस। ठीक है, तो आपको आंसर दे दिया, बस आपको समझाने के लिए बताया गया है कि हर बार ऐसा नहीं होगा कि जो आपको ईयर दिया होगा वो जो आपको मतलब इतने सालों का बोल रहा होगा कि इतने साल माइनस करो, तो वो हमेशा नहीं है कि 2021 में से माइनस हो जाए, कुछ नहीं हो सकते। तो उनमें आप क्या लिखोगे, BP। ठीक है, पहले लिखोगे 3000 ईयर्स BP। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो हम यहाँ पर इसमें से माइनस करके नहीं बता सकते उनका बर्थ ईयर, हम सीधा क्या कर रहे हैं 3000 BP लिख दे रहे हैं, मीन्स वो प्रेजेंट ईयर से बिफोर के हैं। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर क्या बोला है, ये फर्स्ट वाले की तरह ही है, एग्जाम्पल की तरह। अब क्वेश्चन दे दिया है, इफ़ अ पर्सन वॉज बोर्न 3500 ईयर्स एगो, यहाँ पे 3000 था, यहाँ पे 3500 ईयर्स आ गया है, फ्रॉम प्रेजेंट ईयर देन राइट हिज एंड हर बर्थ ईयर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3500 बिफोर प्रेजेंट। ठीक है इजी।
ठीक है। उसके बाद अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे। ये बॉक्स में हमें क्या दिया है, पढ़ते हैं इसे। यू विल समटाइम्स फाइंड एडी, ठीक है, एडी बिफोर डेट्स। हम मतलब बहुत बार आपने भी देखा होगा कि एडी लिखा होता है। चलो बी बीपी का मतलब तो पता चल गया, लेकिन एडी का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय एडी, है ना। बीपी का मतलब तो चलो अभी पता चल गया हमें, और पहले हमने शायद से कभी देखा भी ना हो, लेकिन अभी ये एडी का मतलब क्या होता है। एडी का मतलब होता है दिस स्टैंड फॉर टू लैटिन वर्ड्स। लैटिन मीन्स ये हिंदी के वर्ड्स तो है नहीं, तो ये क्या है, एनो डोमिनी। ये इसका मीनिंग क्या होता है, ये लैटिन का वर्ड्स है। इसके मीनिंग क्या होता है, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड। जब मतलब भगवान रहते थे उस टाइम का ये क्या है। अगर कोई भगवान से पहले का भी हो, अब तो शायद से ना हो, लेकिन अगर हम किताब में पढ़ते हैं तो हमें एडी बीपी ऐसे कुछ लगा के दिया जाता है, तो हम उसका मीनिंग नहीं समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर समझ में हमें क्लियरली आ गया है कि अगर बीपी दिया होगा तो बिफोर प्रेजेंट एज, मतलब हम उसे प्रेजेंट ईयर से माइनस करके नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर हमें क्या बोला हो, एडी दिया हो, तो हम ये कह सकते हैं कि जब लॉर्ड्स रहते थे, गॉड्स रहते थे इस धरती पे, उस टाइम का ये टाइम, उस टाइम के ये बर्थ है। देन ईयर आर काउंटेड जनरली असाइन टू द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट। बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट इज टेकन एज द स्टार्टिंग ईयर, ठीक है। जब वो पैदा हुए थे उस दिन से मतलब ऐसे 1 माना गया, और अब तक क्या चल रहा है 2021 मीन्स जब वो पैदा हुए थे उस वहाँ से लेके अब तक वो 2010 ईयर्स के हो जाते हैं, अगर वो मतलब होते, ठीक है। तो ये अगर अब देखो इन्होंने क्या बोला है, उनके जब वो पैदा हुए तब से वो साल गिनना चालू कर दिया गया था। क्या गिनना चालू करा था, साल, डेट्स, ईयर्स, मंथ, ये सब कुछ गिनना, काउंट करना चालू करा था। लेकिन उससे पहले भी तो कुछ ना कुछ गिनते होंगे, कोई सेंचुरी गिनते होंगे, कुछ सन गिनते होंगे, कुछ ना कुछ तो गिनते होंगे। ज़रूरी तो है ना कि जब वो हुए तभी कुछ गिनना चालू करा, तो उससे पहले भी कुछ था। वो क्या था, उससे पहले हम क्या बोलते थे, प्रेजेंट ईयर इज़ द 2021 ईयर ऑफ द बर्थ ऑफ जीसस, ठीक है। मतलब कि अभी अगर उनका जब बर्थ हुआ था तब 1 था, तो अब क्या हो गया 2021 हो गया है। मीन्स ये हमारा हो गया है, क्या हो गया है, ये 2021 ईयर्स के वो होते, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट 1 ईयर उनको मारना गया था, तो 2021 ईयर्स के वो इस टाइम पे होते। अब क्या है यहाँ पर जीसस का वो हो गया हमारा। अब इससे पहले भी क्या माना जाता था हमें, इससे पहले हम एडी लगाते थे। अगर इससे जीसस से पहले कोई पैदा हुआ होता था तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एडी लगाते हैं। मीन्स एडी का मतलब क्या हुआ कि वो लॉर्ड उससे भी पहले के पैदा हो रखे हैं। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। 2021 कैन ऑल्सो भी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं इसे हम, लेट्स सी। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एडी 2021। तो ये हमारा हो गया एडी का मीन्स जब वो पैदा हुए थे तब से लेके अब तक। इसका दूसरा नाम हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2021 को। अब आते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि यू विल समटाइम्स फाइंड बीसी बिफोर डेट। बीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, बिफोर डेट, मतलब बीसी बिफोर डेट। दिस स्टैंड फॉर बिफोर क्रिस्ट। मीन्स अब मैंने जैसा पहले बताया आपको कि वो इस टाइम अगर इस टाइम पे पैदा हुए थे, तो इससे पहले भी कोई पैदा हुआ होगा, उनके भी बर्थ ईयर डिसाइड करे होंगे, तो उन्हें कैसे बोलते थे, बिफोर क्रिस्ट। वो उनसे पहले पैदा हुए, आफ्टर क्रिस्ट वो उनके बाद पैदा हुए, ठीक है। देन द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, the dates before the birth of Christ are counted backward and as usually written was with the letter BC, ठीक है। उन्हें अगर जो उनसे पहले पैदा होते हैं उनमें हम BC लगाते हैं, जो उनके बाद होते हैं उन्हें हम AD लगा सकते हैं, जैसे कि हमने 2021 में AD लगाया, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे स्टेटमेंट, एग्रीकल्चर बिगन अबाउट 8000 ईयर्स एगो। एग्रीकल्चर कब आए, मतलब 8,000 सालों से हमारा एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। 8,000 साल पहले एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ था। रिटन एज एग्रीकल्चर बिगन अबाउट 6000 BC। BC क्यों लिखा है, अब हमने BC इसलिए लिखा है क्योंकि हमने इस AD को BC में चेंज करा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, 2000 से माइनस कर रहे हैं 8,000 को
हमने जब 2000 से माइनस करा तो 6000 आया हमारे पास। तो ये 6000 BC लिख दिया, मीन्स बिफोर क्रिस्ट। उनके बाद जिसके बाद जो हुआ 6000 बाद हम यहाँ पर यही बोलेंगे जब वो पैदा हुए 6000 बाद एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। अब क्या करना है, रीराइट करना है स्टेटमेंट यूजिंग BC को यूज़ करके। द फर्स्ट cities emerged on the banks of rivers Hindus 4700 years ago। तो हम कैसे लिखेंगे, 4700 माइनस 2000 क्या आएगा हमारे पास, 2700। ठीक है, तो इसे हम ये तो माइनस करके हमने रफ वर्क कर लिया। 2700 कैसे लिखेंगे, 2700 BC। ये हमारा आंसर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, समटाइम्स CE। भाई कितने टाइप के हो गए, AD हो गया, BC हो गया, और भी हमने सबसे ऊपर पढ़ा था है ना, CE किससे स्टैंड होता है, इंस्टैंड ऑफ AD एंड BCE, इंस्टैंड ऑफ BC। ठीक है, AD की जगह हम क्या लगा सकते हैं, CE लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और BC की जगह हम BCE लगा सकते हैं। द लेटर CE स्टैंड फॉर कॉमन एरा एंड BCE स्टैंड फॉर बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, तो आपको ये फुल फॉर्म याद रखनी ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट कर लो, चाहे एक अलग से पेज में लिख लेना। वी यूज़ दीज टर्म्स बिफोर द क्रिश्चियन एराज इज़ नाउ यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा मोस्ट ऑफ द वर्ड्स यहाँ पर यही यूज़ होता है कि CE या फिर BCE। ठीक है, CE क्या हो गया, बिफोर, CE क्या हो गया, मतलब उनके बाद जो पैदा हुआ, और जो उनके बाद उनसे पहले पैदा हो चुके हैं वो उनके लिए बिफोर। अब एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे AD 2021 रिटर्न है CE 2021। ठीक है, जो उसके बाद हुआ मतलब CE 21। अब 21 तो अब उनके बाद ही है ना। अब अगर मेरे को ऐसे 6000 करना होता है एग्रीकल्चर का, तो क्या लिखूँगी मैं, BCE, उनसे पहले वो रखा है। अब जैसे 2012 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2012 उनके बाद ही आया है ना, तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं CE। अब यहाँ पर BC 3000 रिटर्न एज देखो AD को हम CE लिख सकते थे, BC को हम BCE लिख सकते थे, तो यहाँ पे BC है तो हम यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, ये डैश गलत आ गया है क्योंकि यहाँ पर देखो 6000 BCE लिखा है, बाद में BCE आया है, तो हम यहाँ पर भी बाद में ही लिखेंगे BCE, 3000 BCE। ठीक है, आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी कि ये सब कुछ क्या होता है। ठीक है, AD BC या जो भी है, इंस्टेंट के AD के इंस्टेंट हमने क्या लगाना है। तो यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट होती है। देन मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में। तब तक के लिए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपसे चैप्टर्स प्लस वर्कशीट्स की वीडियो कोई भी मिस ना हो। ठीक है।